क्योंकि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और सभी दोनों राजनीतिक दलों के जो सभी नेता और कार्यकर्ता हैं वो अभी प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में, क्योंकि नगर निगम चुनाव अब से 2 दिन बाद यहां पर मतदान होंगे। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे और इस बीच में पूरी गहमा गहमी के साथ रायपुर नगर निगम का जो प्रचार प्रसार है वो चल रहा है। आज रात 12 बजे तक ये चलेगा और चर्चा की शुरुआत करूंगा सबसे पहले पीसी रथ सर आपसे, क्योंकि काफी नजदीक है मतदान का दिन और दोनों राजनीतिक दल इस बार पूरी जोर लगा रहे हैं राजधानी रायपुर में अपनी सरकार बनाने का। कैसे देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से ये चुनौती का दोनों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी लगभग 15 साल जो नगर निगम में कांग्रेस रही है तो उसको बरकरार रखने की चुनौती है। और चूंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बदलाव हो चुका है, प्रदेश का शासन जो है वो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भाजपा के हाथ में है, तो नई सरकार चाहेगी कि नगर निगम किसी भी हालत में, राजधानी का नगर निगम जो है वो उसके हाथ में रहे। इसलिए ये कांटे की टक्कर तो है और दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती है। तीसरा कोई वैसी ताकत दिखाई नहीं देती जिसकी सरकार नगर निगम में आने का अपन उम्मीद कर सके, इसलिए ये दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती है। अब रहा सवाल ये कि किस तरह से इस चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं, किस तरह से स्थितियां हैं। जैसा कि पिछले निवर्तमान जो महापौर रहे हैं वो पुरुष रहे हैं और इस बार बदलाव है और दोनों दलों को उस तरह से महिला प्रत्याशियों पे दांव लगाना था। आरक्षण जिस तरह से महिलाओं के लिए हुआ तो उसको लेकर के एक तो बदलाव है, यानी शक्ति केंद्र जो है वो कुछ चेंज होंगे। इसमें कोई भी महापौर बनेगा तो शक्ति केंद्र महिला शक्ति के हाथ में जा रही है। एक तो ये है और दूसरा ये है कि जो जैसे 15 साल कांग्रेस की रही भले सत्ता, लेकिन बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो भाजपा के लगातार जीतते रहे हैं पिछले 15 टर्न में और पिछले 15 सालों में, और उसी तरह से कांग्रेस के भी जो अपने अपने क्षेत्र के वार्डों के जो क्षत्रप शब्द इस्तेमाल किया जाए तो उस तरह से जो अपने अपने वार्डों के, तो उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। यानी जो भाजपा का पार्षद रहा है उसको भी जीत के लिए अभी एक तो वो कि वो बदलाव हुआ है आरक्षण के चलते, और दूसरा उनकी ताकत को चुनौती मिल रही है कि भाई अब तो बदल जाए, मतलब 15 साल बहुत होता है, अब दूसरा प्रतिनिधि चाहिए। इस तरह से बदलाव उनको झेलना पड़ रहा है। उसी तरह से कांग्रेस के जो पार्षद रहे हैं उनको वो बदलाव झेलना पड़ रहा है। तो कुछ तब्दीलियां आरक्षण की वजह से पति के बदले पत्नी को खड़ा होना पड़ा, या इस तरह से लोगों ने जो अपना एडजस्टमेंट किया उस तरह से, और कहीं कहीं पर जो है वो महिलाओं के बदले पुरुष प्रत्याशी के रूप में है। तो इस सारे दौर में हमको ये भी देखना होगा कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम होने थे जो पेंडिंग रह गए उसको लेकर के चुनौतियां हैं, उसमें जवाबदेही किसकी तय होगी। स्मार्ट सिटी की कमेटी जो बनती थी उसमें कौन सांसद हुआ करते थे जिनका जिम्मेदारी होता है उस सारे काम को देखने का, और नगर निगम में महापौर और पूरी टीम के ऊपर किस तरह से क्या क्या आरोप लगते रहे इस बीच, वो सारी चीजें हैं जिसका सामना अभी चुनाव में जनता के बीच जाने में करना पड़ रहा है। तो ऐसे दौर में जब आर्थिक दृष्टि से भी उतनी मजबूत प्रतिपक्षी कांग्रेस नहीं है, ऐसे में ये निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबला है दोनों दलों के बीच में, और ये मनोरंजक होगा आगे आने वाले 1-2 दिनों में, जब लोकतंत्र का जो ये सबसे जनता से जुड़ा हुआ आखिरी फेज है जहां पर जनता को सीधे जवाबदेही होती है सत्ता की, तो उसमें ये निश्चित रूप से टेक एंड गिव वाला सिस्टम रहेगा कि आपने अब तक क्या किया उसके बारे में बताइए, अगर आपने नहीं किया तो आप जाइए दूसरे को चुनेंगे। ये वाला मुझे लगता है जनता का जज्बा होगा। हालांकि सोशल मीडिया और जिस तरह से हम लोगों को ग्रुप के साथ, भीड़ के साथ और किराए की भीड़ के साथ चुनाव प्रचार करते हुए देख रहे हैं, जो एक बदलाव आया है कि खर्चीले हो गए हैं चुनाव, तो उस परिदृश्य में जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। ये भी एक सच माना जाने लगा है, हालांकि लोकतंत्र में इसे सच मानना सही नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा आगे आने वाले दिनों में। जी, तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। अमित जी, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है क्योंकि 3 बार की सत्ता बरकरार रखनी है। जी, निश्चित तौर पे आप देखिए कि रायपुर की जनता पिछले 3 बारों से कांग्रेस पे विश्वास कर रही है, और वो यूं ही नहीं कर रही है श्रीकांत जी। जब पिछले 3 बार से 2009 से अगर आप देखेंगे, डॉक्टर किरणमयी नायक जी थी, फिर प्रमोद दुबे जी थे, फिर एजाज ढेबर जी थे,
रायपुर शहर की जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस पे हमेशा से विश्वास क्यों करती है वो आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस नाम है विकास, विकास का नाम ही कांग्रेस है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि रायपुर राजधानी के अनुरूप आज पूरे प्रदेश से लोग यहां पर आते हैं और यहां का मैसेज पूरे देश प्रदेश में भी जाता है। और निश्चित तौर पे लगातार आप देखिए कि हमारी जब यहां पर परिषद आज भी जो पिछले 3 टर्म से हमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जब हम प्लानिंग करने को लेके बैठते थे तो हर क्षेत्र को, हर वर्ग को उसमें टारगेट करते थे। और फिर चाहे आप देख लीजिए कि जिस प्रकार डोर टू डोर कलेक्शन हो, वो कांग्रेस के समय की देन है। स्टेडियम आप देख लीजिए, लगातार जिस प्रकार से तालाब का सौंदर्यीकरण हमारे समय में किया गया, चाहे वो करी तालाब हो, महाराजा बंद तालाब हो, तेली बांधा जिस प्रकार से मरीन ड्राइव को डेवलप किया गया, ये सब हमारे समय का काम है। और डोर टू डोर कलेक्शन जैसा मैंने कहा, नाइट चौपाटी जो एमजी रोड में लगती है, लगातार 100 से ज्यादा गार्डनों का जिस प्रकार से उसमें ओपन जिम और सोसाइटीज में ओपन जिम हमारे समय में लाया गया। लगातार अगर आप देखेंगे वाटर एटीएम जिस प्रकार से लाया गया और वहां पर यूनिवर्सिटी हो, कोर्ट हो और कलेक्ट्रेट हो, वहां पर वाटर एटीएम की सुविधा दी गई। तो लगातार जिस प्रकार से हमारी परिषद ने काम किया तो जनता को लगा कि ये हमारे अनुरूप काम करने वाली परिषद है, इसलिए 3 बार अगर जनता ने हमें जिताया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौथी बार भी जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा और निश्चित तौर पे हमारी फिर से ऐतिहासिक जीत होने वाली है। क्योंकि एक नई उम्मीद के साथ एक ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है जो समझती है कि किस प्रकार से काम करना है। और पिछले कई सालों से चूंकि वो राजनीतिक परिवार से हैं, उनके जो हस्बैंड रहे हैं वो निश्चित तौर पे महापौर रहे हैं, आज सभापति हैं, तो उन्हें पता है कि वो एक पूरा देखी हुई है कि क्या कैसा करना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि रायपुर की प्रबुद्ध जनता पुनः इस बार हमारे महापौर और हमारे परिषद को जिताएगी और रायपुर का जो चौमुखी विकास है हम उसे और आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पे हम अपने राजधानी को ऐसा बनाएंगे कि लोग जब देश में बात करें तो निश्चित तौर पे रायपुर राजधानी की बात हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत हर्डल्स भी हमने झेले। हमने देखा है डॉक्टर किरणमयी नायक जब जी थी और यहां पर बीजेपी की सरकार थी तो किस प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट को रोक दिए जाते थे। ये रथ भैया भी जानते हैं, तौकीर भाई भी जानते हैं, पांडे जी भी जानते हैं। और हमने उस हर्डल्स को पार किया और लगातार आज एक जो रायपुर का नया स्वरूप दिखता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे नहीं हटे। जैसा भैया ने कहा, अभी रथ भैया ने, कि फंड की जरूर कमी थी, तो अभी जिस प्रकार पांडे जी भी ने भी अभी कहा कि ट्रैफिक की समस्या, अगर इनकी 15 साल यहां पर सरकार थी, और मैं तौकीर भाई से स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि आपकी 15 वर्षों की सरकार यहां पर थी और अभी फिर करीब 13 महीनों से आपकी सरकार है, और अगर आपको लगता था कि यहां पर ट्रैफिक की समस्या है और उसी क्षेत्र में आप निवास करते हैं, तो आप तात्यापारा से फूल चौक तक को आज तक आपने चौड़ीकरण क्यों नहीं किया? ये आपकी प्रतिबद्धता बताती है। काफी बड़ा सवाल है। साथ में ये एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस ने बताई अपने 15 सालों की। आप लोगों ने 2 दिन पहले ही आरोप पत्र जारी किया, काफी बड़ा आरोप पत्र था। बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी की ओर से लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो कांग्रेस बता रही है विकास, उसको लेकर। धन्यवाद। देखिए, मैंने पूर्व में बताया कि हमारी उपलब्धि क्या रही हमारे सरकार के समय में। 15 साल के ट्रैफिक की बात करते हैं। 15 साल में हमने आपके समय में भी आप जो नहीं कर पाए हमने वो किया, सरकार ने पैसा दिया, पैसा कभी रोकने की कोशिश नहीं करी। ये गलत संदेश मत दीजिए। दूसरी बात, हमने जो एक्सप्रेसवे जो बनाया है ये क्या है? ये हमारी देन है जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, नहीं तो आज ने सारी रोड बनाने का श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही को जाता है। आपने क्या किया? विगत 5 वर्षों में आपके महापौर थे, आपने क्या काम करके बता दिया? जरा बता दीजिए। आपके महापौर ने एक काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। योजनाओं के लिए पैसा आता रहा, केंद्र से भी आता रहा, लेकिन आपकी राज्य सरकार से भी, आपकी राज्य सरकार ने भी बोलते पैसा दिया, तो काम कहां हुआ? मैं तो अभी बताया कि 1254 करोड़ रुपए अगर आया वहां से केंद्र से, तो उसमें से मतलब लगभग 2019 से 2023 तक आपने क्या काम किया? आपके महापौर ने कोई काम नहीं किया।
कोई भी अधोसंरचना का जो विकास होता है उसमें कोई काम होना चाहिए, तो वो नहीं किया। आपने बताया कि घोटाले पे घोटाले कर, चाहे फाउंटेन घोटाला हो बूढ़ापारा का वो दिख गया, डायवर्सन घोटाला हो वो दिख गया, और बिना टेंडर के डायवर्सन में आपने सौंदर्यीकरण का काम करने की कोशिश करी है। तो ये सब दिखाता है कि आपने विकास नहीं किया, और आप बोलते हैं कि आपके मेयर चुनते हैं तो विकास होगा। अरे भाई 5 साल में तो देख लिया जनता ने, और आप खुद बता रहे 15 साल में आप लोगों ने विकास नहीं किया। तो आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार थी यहां पर 5 साल में, और उसके बावजूद आपने विकास नहीं किया। तो ये दिखाता, वो भी एक तरफा अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था, और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने के बाद आपके मेयर चुने गए थे। आप क्यों उनके नाम से चुनाव नहीं लड़ते? अगर नहीं है तो आपने काम किया है तो मैं तो पूछना चाहता हूं, आपने अगर ऐसा काम किया। रही बात, आपने उपलब्धि की बात कर रहे हैं, मैंने बताया व्हाइट हाउस हमने बनाया, हमारे समय में बनाया, हमारे सुनील सोनी के समय बनाया, इंडोर स्टेडियम हमारा बनाया, आउटडोर स्टेडियम हमारा बना हुआ है, एक्सप्रेस वे के अलावा मैंने बताया कि जो आपने बात किया कि आमापारा से तात्यापारा चौक तक, भाई हमारा मेयर था, हमने लाया, पैसा हमने दिया। आपकी इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की, तो आपने क्यों नहीं लाया? सवाल उल्टा हमसे मत करिए साहब, पहले अपने गिरबान में झांकिए, तो ये शोभा नहीं देता। विकास की बात करें, हमने विकास किया, हमने रोडों का एक जो है माया जाल पैदा कर दिया पूरे प्रदेश में। सिर्फ रायपुर शहर की बात नहीं करते, हमने पूरा माया जाल पैदा किया। ये हमारा स्वप्न था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम स्मार्ट सिटी के तहत पैसा भी दिया, और 354 योजनाओं का पैसा स्मार्ट सिटी के तहत आपके मेयर को, माननीय सुनील सोनी जी जब सांसद थे, उन्होंने दिलाया करोड़ों रुपए। क्या हुआ? क्या विकास किया? अरे विकास उतने पैसे का तो ऐसा है कि एक की जगह 2-2 शहर का विकास हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता साहब, करके दिखाइए। आपने किया नहीं, इसलिए जनता जो है अब आपको उखाड़ फेंकने का मन बनाई ले लिए, और साथ ही साथ आपको मैं तो बोलता हूं, चुनौती देता हूं, लड़िए। अगर ऐसा है उनके नाम से, मेयर के नाम से, अगर उन्होंने कोई विकास का काम एक भी किया हो तो उनके नाम से चुनाव लड़के दिखा दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को अगर कांग्रेसी कार्यकाल का यहां पर विकास नहीं दिख रहा है, तो या तो उन्हें आंख की समस्या है, या तो उन्हें दृष्टि दोष है, या उन्हें मोतियाबिंद हो गया है। तो तत्काल मैं तो इनको ऑफर देता हूं कि कांग्रेस इनका इलाज कराने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी को, तो स्मार्ट सिटी में इनके सांसद ही प्रमुख होते थे। तो एक तरफ आपके सांसद बैठ के हमारे महापौर जी के साथ योजनाओं को बनाते थे, मतलब, और अब आप उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो आपके तो योजना बनाते थे, योजना काम नहीं होना। अमित भाई, एक सुन लीजिए ना भैया, आपने बोला तो मैंने बड़ा गौर से सुना आपकी बातों को। आप भी धैर्य रखिए। देखिए, एक तो आप लोग काम नहीं करते, और जब कांग्रेसी बोलना चालू करते तो उसमें आप धैर्य खो देते हैं। रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्व जो हमारे सांसद थे, वो जो स्मार्ट कमिटी, स्मार्ट सिटी के लिए कमिटी बनी थी तौकीर भैया, पूरे इंडिया में उसमें 7 लोग थे, उसमें भी वो थे कि जाके आप देखिए कि स्मार्ट सिटी में कहां क्या काम हो रहा है। तो तब आपने विरोध नहीं किया, जब आप 5 साल मलाई खाते रहे। अब हो सकता है कमीशन भी खाते रहे होंगे, लेकिन अब आप जब हट गए तो आप उसमें प्रश्न चिन्ह उठा रहे। आपने पूछा हमारी परिषद ने क्या काम किया। मैं आपको बताता हूं, शहर का सौंदर्यीकरण, चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण। आप अभी कह रहे हैं कि वो फाउंटेन में घोटाला हो गया। अरे 13 महीने से आपकी सरकार है ना, क्यों नहीं आप उसमें कार्रवाई करते? अगर कोई उसमें गलत किया, कार्रवाई करिए। एक तो आपके हाथ कांपते हैं, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना। इसीलिए मैं कहता हूं, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाइए। यहां जनता जो बैठी है, एक एक जनता बहुत प्रबुद्ध है, और शायद इसीलिए वो 3 बार से कांग्रेस को चुन रही है। वो जानती है विकास का नाम ही कांग्रेस है। लेकिन भाजपा सिर्फ आरोप लगा देना। अभी आप आरोप लगा देंगे, कोई भी काम पे आ रहा हो आरोप लगा देंगे, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। अरे फेडरल सिस्टम है साहब, आप अगर पैसा दे रहे हैं तो यहां बैठा एक एक व्यक्ति का पैसा है, जनता का पैसा है, भाजपा का नहीं है। भाजपा के कार्यालय के लिए नहीं आता है। आपके पास जो पैसा आता है, 7 स्टार कार्यालय आप दिल्ली में बना लेते हो, 5 स्टार कार्यालय आप वहां पर अपना बना लेते हो, लेकिन आपको जनता के लिए नहीं करना है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, झूठ बोल के आप एक बार आ गए, लेकिन रायपुर में पुनः ऐतिहासिक जीत हमारी होने जा रही है, और हम राजधानी के अनुरूप अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे। आसमां में कहते हैं ना कि आसमां में किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। वो स्थिति इनकी हो गई है। उसके बाद ये बताते हैं जनता का पैसा था, हमने 5 स्टार बना दिया। अरे भाई साहब, हम अपने चंदा से, अपने लिए चंदा लेके अपने पैसे से बनाए हैं। इस बात को पहले बात मान लीजिए। आप लोग जैसा घोटा करके नहीं बनाए। और भ्रष्टाचार का इतना सारा रिकॉर्ड है, अगर पढ़ते खोलूं तो आप भी जानते हैं। और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कमीशन की, कमीशन खोरी कौन किया ये आप जानते हैं। हमारी सरकार में कोई भी कमीशन खोरी होती है, साबित करके दिखाइए। और आप बोले थे, आपकी सरकार में आए थे, सुन लीजिए
सुन लीजिए, धैर्य खुद चोख हो रहे हैं। देखिए, आपके भूपेश बघेल बड़े लबरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब वो वादा करके आए, तो उन्होंने आपके शब्दों में चरण मेरा विरोध है। आपके शब्दों में मेरा विरोध है। ये गलत है। आप सम्मान दीजिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री थे, संस्कार में नहीं है। आप संस्कार से गलत मेरे को संस्कार सिखाइए साहब। लबरे मुख्यमंत्री थे, लबरा हमारे शब्दों में मेरा छोटा घोड़ा बड़बोले होता जी। है। आप भी जानते हैं, बड़े मीठ लबरे होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने बड़ा वादा किया, 36 वादों में से एक वादा पूरा नहीं किया साहब। और क्या स्थिति बन गई, बड़े बोल क्या हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कौन सा वादा पूरा किया? एक भी वादा पूरा नहीं किया। शराबबंदी की बात करें, घोटाला कर डाला उसमें। कोयले में देख लीजिए आप, घोटाला कर डाला। और आप रेत घोटाला देख लीजिए आप। ऐसा कौन सा घोटाला है? जो रोड में की बात करें, रोड में घोटाला कर दिया। कोई तो घोटाला आपने बचाया हो, आपने कहीं का कोई जगह छोड़ा हो। विकास की बात करते 5 साल, बताइए ना कहां पर विकास किया? एक रोड अच्छी बनाई हुई दिखा दीजिए आपने। तो गड्ढों का तो ऐसा आपने प्रदेश बना दिया था। ऐसा लग रहा था वापस ऐसा है कि हम 15-20 साल पुराने, 30 साल पुराने जो है सरकार में चले गए, जब आपका दिग्विजय सिंह का शासन था और बड़े बड़े गड्ढे 3-3 फीट के गड्ढे होते थे। ये भ्रष्टाचार, ये विकास किया था आपने। अरे फाउंटेन की बात करें, आपने विकास किया। फाउंटेन चालू नहीं हो रहा भाई साहब, 70-80 दिन में चालू होना था। आज कितना है? फाउंटेन जरा चालू करके दिखा दीजिए ना साहब। तो आप अभी निवर्तमान आपके महापौर जो है क्या करके दिखा दिया, और आपके नाम, उसके नाम से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? इतने ये तो चुनाव लड़के दिखा दिए। पुनः बोलता हूं, मैं चुनौती देता हूं, नहीं कर सकते। तो झूठ बोलने से मतलब नहीं है। विकास किया है, विकास करेंगे, और विकास जो है अपना, जो हमारा विजन 2047 छत्तीसगढ़ है, वो बनाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे रायपुर संभागीय ब्यूरो नीलेश गोयल जी मौजूद हैं। नीलेश जी, क्योंकि 11 फरवरी को मतदान होना है, अब से कुछ घंटे बाद आचार संहिता लग जाएगी। दोनों पार्टियों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। एक 15 साल से सत्ता में है और दूसरा सत्ता पे आने के लिए मेहनत कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि योजनाओं के लिए पैसा आता है, वो जनता का पैसा होता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जनता का मत होता है। लेकिन जो योजनाएं बनती है, उन योजनाओं में क्रियान्वयन कितना हुआ, दोनों पार्टी की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष अगर काम कर रहा है तो विपक्ष का काम है, यदि अगर कहीं गलती है तो उसे आंख दिखाना, उसे बताना कि यहां पर आपकी गलती है। और निश्चित तौर पे रायपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, स्मार्ट सिटी के लिए पैसे आए हैं। जो भी आता है वो जनता के पैसे का सदुपयोग करने के लिए आता है, उसके में ईमानदारी होनी चाहिए। आपकी पहली जवाबदेही है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको चिन्ह मिलता है, किंतु उसके बाद आप दलगत राजनीति से उठकर जब विकास करेंगे तब शहर का विकास होगा। आपको एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति से लेकर ऊपर तक उसको ले जाना है तो उसके साथ चलना होगा, दोनों दलों को मिलकर। क्योंकि जब तक आप दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे तो शहर का विकास नहीं होगा। जनता केवल सिंबल के लिए चुनती है, लेकिन महापौर सबका होता है, पार्षद उस वार्ड के सभी नागरिकों का होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि अगर महापौर और पार्षद ये बोले कि नहीं, मैं केवल अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार हूं, उन्हीं का काम करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भारतीय लोकतंत्र में नहीं सिखाया गया है। काफी अच्छी बात नीलेश जी ने कही। रथ सर, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक मामला चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी में गुंजा, नगर निगम में भी गुंजा। बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया और अभी हमारे बीजेपी की ओर से भी कहे गए कि भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाया गया कि सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। यह कितना मुद्दा अहम हो जाता है जब इलेक्शन नजदीक होता है? देखिए, नगरीय निकाय के ये चुनाव को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण और नगर के मुद्दे थोड़े अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसा कि देखा गया था कि कोरोना काल के बाद से, कोरोना काल में भी इसी नगर निगम को काम करना था, इसी बॉडी को जिसने अभी इलेक्शन में है। और ये जो सिलसिला था, जो हर तरह की जो दिक्कतें आती हैं, जनता के बीच कोई महामारी फैल जाए या कोई दुर्घटनाएं हो जाए या कुछ वो हो जाए, तो स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत अहम होती है। उसको हर तरह से राज्य सरकार की नीतियों के साथ तालमेल करके जनता के बीच सेवाओं को निर्विघ्न तरीके से पहुंचाना रहता है। तो ये इस मामले में देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में क्या योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से नगरीय नागरिकों को फायदा हुआ है, उस तरह से ये देखना महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने जो प्राथमिकता रखी थी, रोजगार की प्राथमिकता, उसमें नगरीय क्षेत्रों के लिए रोजगार के लिए जो उपक्रम शुरू किए गए थे, जैसे कि सी मार्ट वगैरह, वो चीजें जो हैं वो भी एक जिम्मेदारी थी कि वो सही तरीके से काम करे। शहरी बेरोजगारों के लिए क्या क्या योजनाएं थी,
कांग्रेस मुझे लगता है अपने पूरे 5 साल में शहरी बेरोजगारों के लिए योजनाओं को जमीन पर साकार करने में असफल रही। कांग्रेस ने योजनाएं बहुत सी बताई, कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाओं की प्लानिंग की, लेकिन वो बिल्डिंग बनने में ही पूरा समय लग गया। और मुझे ऐसा लगता है शंकर नगर इलाके में एक बड़ा शेड 50-60 हजार स्क्वायर फीट का बना हुआ है, जहां पर सिलाई बुनाई का शहरी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए काम शुरू होना था। लेकिन पिछली सरकार, जैसे ही सरकार बदली, वो काम ढप पड़ गया और कहीं पर भी ये चिंता नहीं हुई। दोनों पार्टियों के नेताओं पे ये आरोप है कि वो कहीं पे भी सिंसियर तरीके से उस बात को लेकर के आए ही नहीं कि हमें शहरी बेरोजगारों के लिए भी कुछ, शहरी बेरोजगारों के लिए चिंता करनी चाहिए और उनके लिए काम शुरू करना चाहिए। गांव के लिए तो आपके पास योजनाएं हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और दूसरी योजना है, लेकिन जो कोरोना के बाद शहर में छोटे मोटे धंधे करने वाले और बेरोजगारों को जो रोजगारों से हटाया गया, उसके बाद उनकी चिंता नहीं हुई है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। केवल आप राशन बांट दो, कम पैसे में चावल उपलब्ध करा दो, मुफ्त में चावल उपलब्ध करा दो, मुफ्त में ये दे दो, मातारी वंदन दे दो, ये दे दो, वो दो, वो उससे समाज में लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, बल्कि इन सब चीजों से एक तरह से लोगों के बीच में वो भी मिलना चाहिए, गरीबों को वो भी मिलना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, वो अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करेंगे, उनमें स्किल्ड का विकास कैसे होगा, ये भी सोचने की जिम्मेदारी नगरीय निकाय के अधिकारियों की होती है और प्रशासन जो चला रहे हैं उन नेताओं की होती है। लेकिन इस बात से आंख मूंद लिया गया और रायपुर जैसे शहर में, जहां पर अमीर और गरीब की खाई किसी न किसी तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि वहां पर उनका रोजगार का क्या होगा। जब वो जहां पर वो काम करते थे वहां से 8, 10, 12 किलोमीटर दूर उनको ले जाकर के शिफ्ट कर दिया गया, तो वहां उनका रोजगार क्या मिलेगा। तो ये सब मुद्दे हैं जो इन चुनावों में जिनका जवाब देना है जनता के सामने। वोटर्स के रूप में तो वही लोग मौजूद हैं, लोकतंत्र तो उनको एक वोट देने का अधिकार देता है, तो उनके सामने क्या जवाब होगा, दोनों दलों के सामने ये प्रश्न होना चाहिए। और दूसरी बात, पर्यावरण को लेकर के शहर में आप देखेंगे, भोपाल देखेंगे, जबलपुर देखेंगे, जितने बड़े नगर, इंदौर भी देखेंगे, तो शहर के बीच में जितना हरापन दिखता है, जो पर्यावरण में दिखता है स्थिति, वो रायपुर में नहीं है। रायपुर में मकान है तो मकान है, लगातार मकान मकान है। मुझे याद आ रहा है कि रायपुर नगर निगम ने नक्शा पास करने के लिए कुछ पेड़ लगाने की शर्त रखी थी, 15-20 साल पहले की बात है। उसके बाद वो चीजें जो है बिल्कुल भुला दी गई और लोगों ने अपने 800,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में, 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट में भी 100% कब्जा, 100% कंस्ट्रक्शन कर लिया। सड़कों पे आप मुंबई या महाराष्ट्र में बड़े नगरों में कहीं पे भी चले जाएं, सड़क के ऊपर आप 1 इंच भी अपनी सीढ़ी नहीं उतार सकते। और रायपुर ऐसा है जहां सड़कों को जो है 8-8 फीट, मतलब एक एक व्यक्ति के घर के सामने 100 स्क्वायर फीट का गार्डन के नाम से कब्जा हो जाएगा। उनकी पूरी सीढ़ी सड़क को आधा कवर कर देगी, जिससे सड़क संकीर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में ट्रैफिक स्मूथ कैसे होगा। और पूरे इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ नगर निगम काम करता हुआ कभी दिखता ही नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सब चीजें उल्टे सीधे काम सीधे हो जाते हैं। तो ये बुनियादी चुनौती है जो अच्छा प्रशासन देने के लिए नगर निगम के सामने है अभी। जी ठीक है, एक आखिरी जवाब और लूंगा आप लोगों से। तौकीर जी, क्योंकि आप लोगों ने एक आरोप पत्र जारी किया है, यूनिपोल घोटाला, फाउंटेन घोटाला, और एक नाम तो आप लोगों ने नया दिया, करप्शन ऑफ वॉल, जो राम मंदिर तक का था। कांग्रेस ने उस आरोपों पर जवाब भी दिया। नगर निगम चुनाव में ये मुद्दा आप लोग बना रहे हैं, काफी गहमा गहमी है इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर। देखिए, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा कि जो डीएनए है वो काम करता है, डीएनए इनका भ्रष्टाचारी रहा है। आप बताइए कौन सी ऐसी योजना है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार करने की कोशिश नहीं करी। कोशिश तो दूर की बात है, पहले भ्रष्टाचार करने का प्लान बनाते हैं, उसके बाद उसको अमल पे लाते हैं। तो ये स्थिति, विकास कहां से होगा। आप बताते हैं कि हम ये योजना ला रहे हैं, बिल्कुल आप धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन धरातल पे कहां उतरती बताइए। तो धरातल के पहले भ्रष्टाचार हो चुका रहता है, वो धरातल पर उतर ही नहीं सकती। तो ऐसी योजना लाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार जो है पहले उसको मूल जड़ समाप्त करनी पड़ेगी, पहले उस सोच को समाप्त करनी पड़ेगी। हमको विकास की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो योजना ला रहे हैं अपने शहर की ला रहे हैं,
हैं, अपने प्रदेश के ला रहे हैं, अपने देश के ला रहे हैं, और उसको बड़ी ईमानदारी से अमल पे लाना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा। जब आपको सारी चीजें मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो भ्रष्टाचार की तरफ आपकी इच्छा जाती क्यों है? ऐसा लालच आता क्यों है? मेरे को समझ नहीं आता। अपनी जेब भरने के लिए इस प्रकार से कार्य होते हैं, किसी भी पार्टी का हो। मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये होता रहा है। इसको बंद करने की आवश्यकता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। जब यह चीज होगी तो बिल्कुल विकास भी उसी गति से बढ़ेगा। कोई ऐसा शहर या कोई प्रदेश नहीं है जो विकास नहीं कर सकता, बशर्ते कि उसमें सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का ही साधन नहीं है, जनता की सेवा का ये सबसे बड़ा मंच है। आपने अभी डीएनए की बात की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि इन 70 सालों में 75 सालों में जो हम अमृत काल मना रहे हैं श्रीकांत भाई, उसमें लगातार 55 साल हमको देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। लगभग 10-15 साल ये सेवा करते रहे। और जिस प्रकार से कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। हमने रोड बनाई, हमने एयरवेज बनाए, हमने रेलवेज बनाए। इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने क्या किया? अपने कॉर्पोरेट मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। और लगातार जिस प्रकार से अभी आपने, क्योंकि डीएनए की बात करी, मैं लेट मी कंप्लीट, और जिस प्रकार से आपने कहा, तो आज अडानी जी का रेलवे है और लगातार आप उनके कर्ज को माफ कर रहे हैं, तो जनता जानती है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अरे भाजपा का तो भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार है। आप लगातार लोगों, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को माफ कर रहे हैं। और अभी आप जिस प्रकार से कह रहे थे तौकीर भाई, मुझे एक ही चीज कहना है कि अब हम लोकतंत्र में के उत्सव में आ गए हैं। जनता जनार्दन होती है और जनता के द्वार में हम सब खड़े हैं। जनता हमारे काम का भी आकलन करेगी, आपके भी काम का करेगी। रही बात हर चुनाव के पहले श्रीकांत भाई, ये कोई आरोप ले आते हैं। जैसे आप देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले एक ठोक सीडी ले आते हैं, उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले कुछ आरोप लगा देते हैं, और जैसे ही चुनाव चले जाता है ये सब खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, ईडी, आईडी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, उनको आगे कर देते हैं। तो लगातार जब चुनाव आता है, और अब तो मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से ये डायरेक्ट इलेक्शन कराना चाह रहे थे और डेट को आगे बढ़ा रहे थे और कह रहे थे हम तो जनता के अधिकार को दे रहे हैं, और बार बार डेट को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमें लगा चुनाव होगा कि नहीं। अचानक हमारे एक पूर्व मंत्री के घर ईडी आ जाती है। तो मैंने उसी दिन आपके चैनल में कहा था, जब हम डिबेट में थे, कि अब आप नगर निगम चुनाव है। तो जनता सारी चीजों को समझती है, और जनता कहती है ना कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। अरे बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। भाजपा जहर है, जनता समझ चुकी है, और रायपुर की जनता तो प्रबुद्ध है। मैं उन्हें सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि पिछले 3 बार से ये जो व्हाइट हाउस है, अभी आपने कहा आपने बनाया है, नहीं साहब, जनता के पैसे से बना है। ये बात को समझना पड़ेगा। आपने भी आइडियोलॉजी की बात करी थी, आपको समझना पड़ेगा। आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ये करती है, भ्रष्टाचार करती है। आपने जिस प्रकार से अभी आपने चंदा लेने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट में मैं उसमें नहीं जाना चाहता, डिस्कशन लंबा हो जाएगा। मैं रथ भैया की एक बात पे आना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। पांडे जी भी बैठे, हमारी कई बार उस पर चर्चा हुई है। हम जब बिलासपुर में थे तो हमारे ग्रुप ने, वहां पर जो मेरे साथी लोग थे, पांडे जी, कुछ एडवोकेट्स ने केस लगाया, सिटीजन ऑफ बिलासपुर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और उसमें हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने, सबने हमने मांग की थी कि कोई भी परिषद आती है, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो, कोई डिसाइड कर देता है कि यहां स्टेडियम बनेगा, कोई डिसाइड कर देता है यहां स्टेडियम नहीं बनेगा, कोई आता है कहता है बिल्डिंग यहां बनेगी, कोई कहता है वेंडर जोन यहां बनेगा, कोई कहता है गार्डन यहां बनेगा, दूसरा आता है कहता है नहीं बनेगा। मेरा यह मानना है कि एक आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को लेना चाहिए, कुछ आर्किटेक्ट लोगों को लेना चाहिए, कुछ जो शहर के बहुत पुराने लोग हैं उनको लेना चाहिए, और उनके साथ बैठ के प्लानिंग करना चाहिए कि आने वाले 50 साल में रायपुर को क्या चाहिए। हमारी जरूरत, आज हमारे जो बच्चे रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी, उनके लिए बेहतर सुविधाएं क्या हो, कहां उनको अच्छे गार्डन मिलेगा, कहां उनको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, कहां उनके लिए स्टेडियम होना चाहिए। और जैसा आपने कहा, तो सबसे बड़ी बात रथ भैया, ये जागरूकता का विषय है कि आप अगर घर बना रहे हैं तो स्वतः ही आप 4 फीट छोड़ दीजिए। निगम के जो नॉर्म्स है, आपको झाड़ लगाना है, मतलब आपको लगाना है, आपको अपने लिए लगाना है, आप दूसरे के लिए नहीं लगा रहे। अगर हरा भरा क्लीन रायपुर हमारा रहेगा, आने वाली पीढ़ी हमें कम से कम माफ नहीं करेगी कि अगर हमने जो अपने नॉर्म्स को पूरा किया, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारा रायपुर ग्रीन रायपुर होगा, क्लीन रायपुर होगा, और पूरे देश से लोग रायपुर घूमने आएंगे। ये मेरी सोच है।
बोलूं भाई शॉर्ट में जवाब दे दूं? शॉर्ट में जवाब दें। लंबा लंबा शॉर्ट प्रश्न है तो थोड़ा सा ठीक है, और भी पेन। देखिए ऐसा है कि अपन भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए इस गार्डन में बैठे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो इस गुलशन की बात अगर करें तो मैं एक शेर से शुरुआत करने चाहूंगा इनका जवाब देते हुए कि गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कभी भी किसी भी चीज में वफादारी इन्होंने की नहीं, न कर सकते हैं। आपने देखा है इनके 15 साल का जो कुकर्म किए ना, ये सामने आ रहा है। इसी कारण से अपने मेयर के नाम से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं किया है। रही बात हमारी, हमने जो काम किया है ये एक मिसाल है। और हम ये विजन की बात करते हैं 50 साल, अरे हम तो पहले बता दे रहे हैं हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न मोदी जी का है, हमारा स्वप्न जो है विजन 2047 है माननीय शाह जी का। हम ये बताना चाह रहे हैं, हम तो विजन लेके चलते साहब, विकास की बात करते हैं, विकास की गाथा गढ़ते हैं और हर जगह हम चाहूं और विकास किए। हमारा शासन था तब भी किए और जहां जहां हमारे लोग थे हमने करते गए और आने वाले समय में विकास की गाथा गढ़ेंगे। वो इतिहास कहलाएगा। यही फर्क है। यही है जमीन, यही है जमीन की फितरत, यही वफादार नहीं रहती, यही मानसिकता है जो जहर उगलते हैं और दूसरा का बोलते हैं कि किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। हमने काम किया है, आने वाले समय में काम करेंगे। हमारा मेयर अगर यहां से चुनता है तो जो सभापति भी रही हैं और जानती है जनता की नब्ज को और रायपुर की नब्ज को जानती है, रायपुर में क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं। और दूसरा, हमारा घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के लिए लागू हो रहा है। हम बिल्कुल उस घोषणा पत्र के अनुरूप विकास करेंगे, विकसित करेंगे और जो विकास करेंगे वो आपके लिए, हमारे पूरे शहर के लिए एक विशाल साबित होगा और इतिहास लिखा जाएगा सुनहरे अक्षर में। एक मैं आखिरी खत्म कर देता हूं बोल के, अभी कहां आराम, अभी बहुत काम है बाकी। अभी तो कांग्रेसियों ने जमीन आपी है, अभी आसमान है बाकी। हम रायपुर को वहां ले जाएंगे जब रायपुर में लोग रहने के लिए कहेंगे कि ये इससे अच्छा शहर नहीं हो सकता। ये हमारी सोच है और मैंने जैसा कहा ना, ये मानसिकता है कांग्रेस और भाजपा की। ये कहते हैं हमारा राज और हम कहते हैं हमको जनता ने सेवा का अवसर दिया। देखिए ऐसा है कि जवाब तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मामला वही होता है, विकास पे आपको चुनाव लड़ना है। हमने विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं और विकास की गाथा गढ़ने के लिए तैयार बैठे। बस यही है, जनता से मेरी यही अपील है कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनिए और सरकार में बैठे हुए जो अभी सरकार है वो जो बात करती है वो कहती है वो करती है। हमने बनाया छत्तीसगढ़ और हम ही विकास करेंगे और हम ही इसको डेवलप करेंगे। बस इसी बात को मैं आपसे अपील करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रथ सर आपका धन्यवाद, तौकीर जी आपका भी धन्यवाद, अमित जी आपका भी धन्यवाद। तो मैं अगले पैनल डिस्कशन के लिए शालिनी जी को आमंत्रित करती हूं और अजय जी कांग्रेस से और मनीष वोरा सर आप